हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्ड मांडगा। ध्यान से सुनना सर। जैसा मैंने आप लोगों को वादा किया था, मैंने आप लोग को 100 डेज की स्ट्रैटेजी बताई थी जिससे आप एआईआर ला सकते हैं सर। फिर बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, सर टेक्स्ट का भी कुछ प्लानर बता दो ना 100 डेज का, कि कैसे क्या होना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, वो भी बना दो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो फाइनली मैं आप लोगों के लिए टेक्स्ट का प्लानर लेके आया हूँ, एंड 100 डेज का प्लानर। अगर आप इसे फॉलो करते हो टैक्स में, तो गारंटीड है सर कि जनवरी में आपका एग्जेम्पशन आएगा, मतलब आएगा। पर आपको इसको मेरे साथ फॉलो करना पड़ेगा। आप इसमें लापरवाही नहीं कर सकते, इस पे लापरवाही नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत जबरदस्त प्लानर मैंने तैयार किया सर। बहुत सोच समझ के तैयार किया है, एक एक चीज बहुत मैंने ध्यान दी है, समझा है और फिर किया है सर प्लान। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये प्लानर मैं आपको नीचे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। अगर आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम में कनेक्टेड नहीं हो तो हो जाना, वहां पर सब चीजें मिलती है सर, वहीं पर सब चीजें मिलेगी सर। मेरे लेक्चर्स प्लस मेरी गूगल ड्राइव में नोट्स वगैरह सब चीजें वहीं पर है सर। तो फाइनली मैंने आप लोगों का प्लानर बनाया, और प्लानर कुछ ऐसा है, ध्यान से सुनना समझना। मैंने प्लानर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तो पहले फर्स्ट 50 डेज, नेक्स्ट 30 डेज, एंड उसके बाद नेक्स्ट 20 डेज। 3 पार्ट में डिवाइड किया प्लानर को। और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एक एक चीज लिखा है सर। जैसे बेसिक और रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे तो आप इनको 2 दिन देंगे। 2 दिन में एक दिन आप कंसेप्ट करेंगे और एक दिन क्वेश्चंस करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर क्वेश्चंस कैसे करेंगे। कंसेप्ट तो आप रिवीजन लेक्चर्स देख के भी कर सकते हैं, खुद से भी रिवाइज कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो। अब क्वेश्चंस की बात जब आती है, तो क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करें, कैसे प्रैक्टिस करें। मैंने ये प्लानर ऐसे सेट किया है सर, कि इस प्लानर को अगर आप फॉलो करते हो, तो सर मेरा जो प्रैक्टिस बैच है वो 25 डेज का है सर। ठीक है, इस 25 डेज में इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप इस प्लानर के साथ मेरे प्रैक्टिस बैच से भी प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस, तो आपका 100% कवर हो जाएगा सर। 100% कुछ नहीं छूटेगा, बहुत अच्छे से कवरेज हो जाएगी और दिक्कत नहीं आएगी सर। ऐसा नहीं है कि आपको मेरे प्रैक्टिस बैच के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। एक स्टूडेंट बोला, सर आप एक बात बताओ, आप जब प्रैक्टिस बैच लेते हो तो रिकॉर्डेड क्यों दे रहे हो, लाइव क्यों नहीं लेते। सर कारण ये होता है, अगर मैं लाइव लेने जाऊंगा ना, तो एक स्टूडेंट स्टक हो जाता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको वही लेक्चर पहले देखना होगा। बट क्या होता है, कई बार स्टूडेंट ऐसा चाहता है सर कि मैं अभी पीजीईपी पढ़ रहा हूं, तो मैं पीजीईपी के क्वेश्चंस पहले कर लूं। बट होगा ये कि अगर मैं लाइव लेने चल जाऊंगा तो एक स्टूडेंट फंस जाएगा, वहीं पर स्टक हो जाएगा, कि जब तक मैं वो चैप्टर तक नहीं पहुंचता, उसको वो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस रुकना पड़ेगा। और वो मैं नहीं चाहता। स्टूडेंट ये शेड्यूल देखो सर, अगर आप टेक्स्ट में 60+, 80+ या 90 लेवल का भी सोच रहे हो ना सर, तो सर आप कहीं पर भी रुक नहीं सकते हो। इसीलिए मैं आपको जो प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड करता हूं वो रिकॉर्डेड प्रोवाइड करता हूं। आपको जिस चैप्टर जहां से चालू करना है, जैसे चालू करना है और पढ़ना है, स्टार्ट करो। टाइम वेस्ट नहीं करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सही फ्लो, सही स्ट्रैटेजी और सही टेक्निक से पढ़ना। अदरवाइज सिर्फ अगर बुक उठा के पढ़ रहे हो तो इट डजंट मेक एनी सेंस। अच्छा, ये जो मैंने प्लानर तैयार किया ना, इतना जबरदस्त प्लानर है। इसमें मैंने एमसीक्यूज, केस सिनेरियोज, फुल टेस्ट, क्यूमुलेटिव टेस्ट सब बताया, कब कब होना है, क्या क्या होना है सर। तो ये जो मैंने प्लानर तैयार किया है, बेहतरीन आप लोगों के लिए प्लानर तैयार किया है। मैंने इसमें रेस्ट डे भी दिया है सर। आप इसको चीट डे बोल लो, बैकलॉग कवर करने का डे बोल लो, वो सब भी प्रोवाइड किया सर। तो इन केस अगर किसी स्टूडेंट को कोई चैप्टर, कोई टॉपिक कहीं पर एक्स्ट्रा टाइम लग जाए, तो वो वहां पर कवर अप कर सकता है सर। ये मैंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है सर। और सबसे खास बात देखो सर, मैंने टेस्ट भी कवर किए। ऐसा नहीं है टेस्ट कवर नहीं किया। अब एक स्टूडेंट बोला, सर 5 ही टेस्ट क्यों। रीजन ये सर, मैं जो 5 टेस्ट लेता हूं वो क्यूमुलेटिव टेस्ट लेता हूं। मैंने जो पूरा प्लानर तैयार किया ना सर, इस तरीके से तैयार किया है कि एक स्टूडेंट मेरे प्रैक्टिस बैच से प्रैक्टिस कर सकता है, मेरी टेस्ट सीरीज से टेस्ट दे सकता है। 5 क्यूमुलेटिव टेस्ट होते हैं इनकम टैक्स और जीएसटी के, उसको दे सकता है। एंड उसको देने के बाद एक स्टूडेंट सर नेक्स्ट 30 डेज के प्लानर में फर्स्ट फुल टेस्ट देगा। 20 डेज के प्लानर में सर वो सेकंड फुल टेस्ट के लिए भी जा सकता है आराम से। सेकंड फुल टेस्ट, ये देखो सर, आराम से यहां पर फर्स्ट फुल टेस्ट दे दो, यहां पर आप आराम से सेकंड फुल टेस्ट के लिए जा सकते हो। डेफिनेटली जा सकते हो। मैंने इस तरीके से प्लान आउट किया कि आरटीपी, एमटीपी, केस सिनेरियोस, एमसीक्यूज, और ये सब मैंने सॉल्व कराए हैं। यूट्यूब में मैंने सॉल्व कराया है। ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बोल रहा हूं आप खुद कर लो ना, ये सब मैंने यूट्यूब में सॉल्व करा के डाले। तो ये सब भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब एक स्टूडेंट को चाहिए क्या, देखो मैंने ये भी बताया सर, सेकंड फुल टेस्ट कब देना है अपन को।
ये चैनल है टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल। आप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो, कभी कहीं फ्यूचर में ये पीडीएफ देखो तो जरूर यहां से ज्वाइन कर लेना सर। ये चैनल का नाम है, आप सर्च करेंगे आराम से मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में। इसके बाद भी अगर कोई स्टूडेंट को लग रहा है सर कि सर हमें अभी कहाँ फंस रहे हैं, कहाँ क्या करना है, मेरे हिसाब से तो सिंपल है सर। ये शेड्यूल देखो, मैं आपको एकदम सिंपल कंसेप्ट बताता हूं। पहली चीज सर, ये शेड्यूल फॉलो करना है। दूसरी चीज सर, प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस आप सेल्फ करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो प्रैक्टिस बैच सर, जो मेरा प्रैक्टिस बैच है उस पे जाओ सर। प्लस टेस्ट सीरीज, मैंने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है सर, आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी सर टेस्ट सीरीज। ये चीजें कर लो। बाकी तो मैं आपको प्रोवाइड किया हूं सर, आरटीपी एमटीपी मैं सॉल्व करा दिया हूं, केस सिनेरियोस 25 इनकम टैक्स के, जीएसटी के 30, और एमसीक्यू सर 100 सॉल्व कराए इनकम टैक्स और जीएसटी के ईच। तो बाकी चीजें तो मैं कर रहा हूं ना आपके लिए, बट कुछ चीजें तो आप लोगों को करनी पड़ेगी सर। तो ये बहुत बेहतरीन प्लानर है, आप इसको शेयर करो। मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप सब जगह शेयर कर दूंगा, बट इसको जितना हो सके फ्रेंड्स को शेयर करो। बहुत अच्छी क्लैरिटी प्रोवाइड होगी कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि याद रखना जनवरी के एग्जाम के डेट्स आ चुके हैं, तो अब मजाक नहीं कर सकते पढ़ने में। अब जितना मजाक आप करोगे सर, उतना प्रेशर और बर्डन आपके ऊपर आएगा सर। आई होप मेरी बातें समझ आई होगी। इसके बाद भी इनकेस अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि मुझे कुछ पूछना है सर से, तो सर ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप में पिन कर सकते हो। मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिप्लाई करूंगा, ये मेरा वादा है सर। ठीक है, ये मेरा वादा है, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हो या ना हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, और मैं ही पर्सनली रिप्लाई करूंगा। ऐसा नहीं है कि कोई मेरी टीम या कोई और आदमी आके रिप्लाई कर रहा है, मैं रिप्लाई करूंगा। ये मेरा वादा है सर। तो जितने स्टूडेंट मेरे साथ जनवरी के लिए सर प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, टैक्स में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, ये आप लोगों के लिए तैयार है सर। ठीक, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।